So hello everyone and welcome back to the channel of Race IS YouTube. A very good morning to all of you who are watching the video right now. I hope कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और इसी के साथ आज बढ़ते हैं रिवर सिस्टम की सीरीज, जो कि आज तीसरा जो वीडियो है वो आने वाला है रिवर सिस्टम के ऊपर। ये एक सीरीज है जो रेस आईएएस ने चलाया है, जहां हम भारत की मेजर रिवर सिस्टम्स की बात करेंगे, विच इज वेरी रेलेवेंट फॉर दी यूपीएससी एग्जाम, not only UPSC CSC but also with the perspective of CDS, NDA and all the other one day exams। आपको पता है कि ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवर सिस्टम। तो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर सिस्टम तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेंगे कि रिवर सिस्टम में जिन जिन रिवर्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं उन रिवर्स की एटलीस्ट आपको पूरी की पूरी ज्योग्राफी एंड हाउ दे ओरिजिनेट, वेयर डू दे ड्रेन, यू मस्ट नो एवरीथिंग। तो आज के इस सीरीज में चलते हैं आगे। आज बात करते हैं कावेरी रिवर सिस्टम की। आपको पता है हमने ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है उसके बारे में, उसके कोर्स के बारे में सब कुछ कंप्लीट स्टडी ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम किया है ऑलरेडी। आप इस सीरीज को फॉलो करके रेस आईएएस के यूट्यूब चैनल पे उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। इन केस यू नीड एनी पीडीएफ, एनीथिंग रिलेटेड, एनी मटेरियल रिलेटेड टू एनी वीडियोज, आप जो है रेस आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कमिंग अप कि हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ऑलरेडी कर लिया है, हमने गंगा रिवर सिस्टम ऑलरेडी कर लिया है। नाउ वी विल डू एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट कावेरी रिवर सिस्टम। आगे चलते हैं। कावेरी रिवर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हम बेसिकली पहले कुछ फैक्ट्स देख लेंगे, उसके बाद हम इस रिवर सिस्टम का कोर्स देखेंगे। फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसको दक्षिण भारत की गंगा या फिर द गंगा ऑफ द साउथ भी कहा जाता है। सो देयर इज वन एट्रीब्यूट दैट इज गिवन टू कावेरी रिवर, दैट इज दक्षिण भारत की गंगा। इसका एक फैक्ट ये है कि कावेरी रिवर सिस्टम जो है साउथ के लाइफलाइन के रूप में जानी जाती है। इट्स बिकॉज more than half the population of Tamil Nadu and Karnataka are heavily dependent upon the water resources that are coming from this river system। ये जो है इसका ओरिजिनेशन बेसिकली इस एक पॉइंट से होता है और ये जो पॉइंट है 1341 मीटर की एलिवेशन पे, हाइट पे है, ताल कावेरी जिसको कहते हैं, ब्रह्मगिरी रेंज पे। तो ब्रह्मगिरी रेंज के ताल कावेरी से जो है ओरिजिनेट होता है। ये कहाँ पे है? ये एक विलेज में है जिसका नाम है चेरंगला विलेज, और चेरंगला विलेज दैट इज कोडागु डिस्ट्रिक्ट, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ से ये जो है ये बेसिकली निकलती है, कहाँ से निकलती है? ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी रेंज, चेरनगला विलेज और कोडागु डिस्ट्रिक्ट। तो कर्नाटका के इस प्लेस से निकलने के बाद, ओरिजिनेट होने के बाद, इस लेंथ इस रिवर के ड्रेन होने तक, मतलब अगर ये कर्नाटका से, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, अगर ये कर्नाटका से निकलने के बाद कहीं जा करके तमिलनाडु से हो करके एक इस पॉइंट पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में जो है वो बह जाती है, तो ये पूरा जो सफर ये तय करती है, इसमें इसका लेंथ है 800 किलोमीटर। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में ये मूव करती है डाउनवर्ड्स और तमिलनाडु जो है जाकर के पहुंचती है। अपने आप को बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन करने से पहले ये इस तरीके से, अगर ये बे ऑफ बंगाल के पॉइंट पे आती है तो इससे पहले बहुत सारी छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में जो है ये नदी बढ़ जाती है। करीब करीब 36 डिस्ट्रीब्यूटरीज में ये जो है कावेरी नदी बढ़ जाती है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने से पहले। तो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो इससे पहले जिन 36 डिस्ट्रीब्यूटरीज में कावेरी नदी जो है डिवाइड हो रही है, इन पूरे के पूरे वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज को कहा जाता है गार्डन ऑफ द साउथ। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीनिक एंड इट इज नोन एज गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया। आगे चलते हैं। इट ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 81,000 स्क्वायर किलोमीटर। इस इतने बड़े एरिया को अपने पानी से जो बेसिकली है वो ड्रेन करती है, वाटर प्रोवाइड करती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली ध्यान दीजिएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.7% ऑफ इंडियाज टोटल लैंड। तो 81,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को फीड करने के बाद ये जो है कौन कौन से स्टेट से निकल करके गुजरती है,
TN stands for Tamil Nadu, K stands for Karnataka and again KE stands for Kerala। और एक यूनियन टेरिटरी से होकर के गुजरती है पुडुचेरी। हाल ही में आपने सुना होगा या फिर आप हर दो या 4 साल के बाद सुनते हैं कि कर्नाटका और तमिलनाडु में अक्सर इस नदी को लेकर के, इस नदी के पानी को लेकर के काफी विवाद रहता है। इसी को आप सुर्खियों में जब जानते हैं तो वो टॉपिक बन जाता है कावेरी रिवर सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट। तो कावेरी रिवर सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या है, जब मैप पे आएंगे तो हम समझेंगे कि ये थोड़ा सा पोर्शन यहाँ तक जो है कर्नाटका है और यहाँ तक जो है वो तमिलनाडु है, क्योंकि इस नदी का ओरिजिन जो है वो कर्नाटका से हो रहा है। जब ये तमिलनाडु तक जाती है तो यहाँ पे आपको इस नदी के पास एक डैम दिख जाएगा जिसका नाम है KRS डैम। KRS डैम स्टैंड्स फॉर कृष्ण राजा सागर डैम। कृष्ण राजा सागर डैम को बनवाया किसने था? कृष्ण राजा वाडियार, कृष्ण राजा वाडियार फोर्थ नाम के एक रूलर ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1931 में कर्नाटका में बनवाया था। तो ये एक डैम यहाँ पे हो जाता है और एक तमिलनाडु में आप देखते हैं डैम मेतूर डैम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कर्नाटका और तमिलनाडु में बोन ऑफ कंटेंशन, मार की जो वजह है वो क्या है बेसिकली कि तमिलनाडु इनसे कहता है, तमिलनाडु इनसे क्या कहता है कि हमें एटलीस्ट 24,000 क्यूसेक्स वाटर जो है आप सप्लाई कीजिए, लेकिन कर्नाटका समहाउ कैन नॉट सप्लाई दिस मच ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द कावेरी वाटर डिस्प्यूट मैनेजमेंट की एक कमेटी भी बनाई गई है। उसके अकॉर्डिंग कर्नाटका इतना ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाता है, तो कर्नाटका केवल 5,000 क्यूसेक्स वाटर जो है वो इनको सप्लाई कर पाता है, वो उनको अलाउ कर पाता है। इसी के साथ जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया और कर्नाटका के इस फैसले पे जो है सहमति दिखाई कि यस दे आर राइट, समहाउ दिस कैन नॉट बी डन। अब बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा बेसिकली क्यों हुआ ये वीडियो के अंत में जानेंगे। बहुत ही एक छोटा सा रीजन है। अब उससे पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड यूनियन ऑफ पुडुचेरी। इसी के साथ ये जो है पेरेनियल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। पेरेनियल की स्पेलिंग ये होती है, आप इसको जो है थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। पेरेनियल रिवर है यानी 12 मासी नदी है और सिंचाई और पन बिजली स्टेशन के लिए बहुत उपयोगी है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है हो जाती है ये रिवर सिस्टम। तो पेरेनियल रिवर मतलब इसके इस रिवर के कोर्स में 12 मास और द होल 12 मंथ जो है इसमें पानी रहता है। अब एक और डेटा सामने आता है कि 66 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया इज कवर्ड विद एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि 81,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया ये फीड करती है उसमें से 66% जो एरिया है वो एग्रीकल्चरल लैंड है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कावेरी रिवर सिस्टम इन द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। इसी के कोर्स के साथ में हमें जो है एक मैप दिखता है, इस मैप पे आएंगे। इससे पहले जो है इसका कोर्स पढ़ लेते हैं। कोर्स इसका कुछ ऐसा है कि इसको साउथ का लाइफ लाइन कहते हैं। इट इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ साउथ। इट बेसिकली पासेस थ्रू, यहाँ क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, कोडागू पहाड़ियों से होकर गुजरात और 2 द्वीप बनाती है, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम। बेसिकली इस रिवर के कोर्स की हम बात करें तो सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, ये ताल कावेरी है। ये क्या है? ये ताल कावेरी है। यहां से निकलने के बाद बेसिकली 2 आइलैंड बनाती है। कौन कौन से आइलैंड है? एक है श्रीरंगपट्टनम और दूसरा है शिव समुद्रम। दूसरा है शिव समुद्रम, आपके सामने लिखा हुआ है श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम। इसी के साथ यहाँ से ये जब नदी आगे चलती है तो एक टाइम आता है जब ये मैसूर के पास एक जगह है जिसका नाम है मांड्या। बेसिकली मांड्या वो जगह है जहां तक जाते जाते यहाँ पे आपको मैंने बताया था
KRS डैम देखने के लिए मिल जाता है, कृष्ण राजा सागर डैम। उसके बाद जब ये आगे चलती है, कृष्ण सागर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड नियर मांडा एंड मिसौर। ये जो है उसके बाद तमिलनाडु में एंटर करती है 64 किलोमीटर की बाउंड्री को तय करके, यानी कर्नाटका और तमिलनाडु की बाउंड्री पे 64 किलोमीटर जो है ये नदी चलती है और अपने कोर्स को तय करती है। तमिलनाडु में एंटर करने के बाद एक डैम आपको देखने के लिए मिलता है, मेत्तूर रिजर्वर। एक रिजर्वर देखने के लिए मिलता है, मेत्तूर रिजर्वर। इसी के साथ साथ एक ये जैसे इधर तरफ यहाँ पे फ्लो कर रही है, इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में एक मेजर ट्रिब्यूटरी आपको दिखाई देती है, भवानी रिवर। भवानी रिवर इससे आकर के जो है वो मिलती है। उसके बाद इट एंटर्स इनटू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिरुचिरापल्ली। आपको पता है दिस इज वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो तिरुचिरापल्ली में जा करके क्या होता है, इसके साथ तिरुचिरापल्ली में ये आ चुकी है क्या, कावेरी रिवर सिस्टम। और इसी के साथ जो है आगे चल के दो पार्ट में बाइसेक्ट हो जाती है। बेसिकली ये ऐसे नहीं होता है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए मैप बना रही हूँ। ये ऐसे जो है ऐसे बाइसेक्ट होती है। इस नॉर्दर्न पार्ट को कहते हैं कोली डैम और इस सदर्न पार्ट को, इसका नाम कावेरी ही रह जाता है। ठीक है, तो कोलीडाम एंड कावेरी। इसी के साथ आगे चल के जब ये दोनों कन्वर्ज होते हैं तो ये एक आइलैंड बनाते हैं। उस आइलैंड का नाम है श्रीरंग आइलैंड। बिफोर डिपार्टिंग इन बे ऑफ बंगाल इट इज डिवाइडेड इनटू 36 ट्रिब्यूटरीज। तो अब वापस चलते हैं हमारे मैप की ओर, थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक जो है वो देखा। तो हमने देखा कि ये यहाँ से जहां से ओरिजिनेट कर रही है, ये कौन सा एरिया है, ये है टीके ताल कावेरी है, जो कि 1341 मीटर्स पे है, ब्रह्मगिरी रेंज पे। चेरंगला विलेज नाम है जहां से ओरिजिनेट होती है। इन विच डिस्ट्रिक्ट, इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। अब ये यहाँ से चलते चलते बेसिकली आते आते दो बेसिकली आइलैंड बनाती है, हमने पढ़ा श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम। उसके बाद जाते जाते एक जगह आता है जहाँ पे ये रिवर बेसिकली पहुंचती है नियर मैसूर। मैसूर के पास मांड्या नाम की जगह में आपको एक डैम देखने के लिए मिलता है, KRS कृष्ण राजा सागर डैम, जिसको बनवाया था कृष्ण राजा वाडियार फोर्थ ने 1931 में। इसी के साथ जब ये आगे चलती है, मैंने आपको क्या बताया कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बेसिकली बाउंड्री पे ट्रेवल करती है 64 किलोमीटर तक और फाइनली जाकर के तमिलनाडु में मिलती है। और तमिलनाडु में एक आपको रिजर्वर देखने के लिए मिल जाता है, मेत्तूर रिजर्वर। मेत्तूर रिजर्वर के बाद हमने देखा कि एक डिस्ट्रिक्ट है तिरुचिरापल्ली, वहां जाती है। तिरुचिरापल्ली से जब आगे बढ़ती है इट इज बाइसेक्टेड इनटू कोली डैम एंड इट इज बाइसेक्टेड इनटू कावेरी। अब आगे जो है इसके साथ में क्या होता है, एक ऐसे पॉइंट पर ये आ जाएगी जहां बे ऑफ बंगाल में इसको ड्रेन आउट होना होगा। बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट होने से पहले आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्ट्रिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 36 छोटी छोटी नदियां डिस्ट्रीब्यूटरीज में जो है ये बट जाती है और इस 36 डिस्ट्रीब्यूटरीज को बेसिकली क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है कावेरी नदी का आपको दिख जाता है कि क्या जो है अब बेसिकली इसका जो कोर्स है वो दिख जाता है। अब अगर सपोजेडली इस तरीके से मार्क करें कि ये कावेरी रिवर है, ठीक है, कावेरी रिवर सिस्टम है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। आपको पता है हम ट्रिब्यूटरीज कैसे पढ़ते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में। तो ये जब नदी इधर जा रही है तो बेसिकली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले आपको दिखाई देता है लक्ष्मा तीर्था। लक्ष्मा तीर्था आपको दिखाई देती है। उसके बाद आगे कहीं चल करके ये मिल जाती है काबिनी से। उसके बाद आगे जैसा कि हमने पढ़ा ये जा करके मिल जाती है भवानी से। और आगे चल के एक और ट्रिब्यूटरी यहाँ पे जो है इसको मेजरली फीड करती है, उसका नाम है अमरावती। इसी के साथ साथ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले इसको मिल जाती है हारंगी। हारंगी के बाद से इसमें जाकर के मिलती है हेमावती। ठीक है, हेमावती के बाद ये कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। शिमशा नदी जा करके इनमें मिलती है और शिमशा के बाद अर्कावती जो नदी है वो जा करके इसमें मिल जाती है। और ये जो बेसिकली है पूरा का पूरा कावेरी रिवर सिस्टम का कोर्स जो है वो तय करते हैं।
इसी के साथ ये जो है कावेरी रिवर सिस्टम यहाँ पे जो है एक अच्छी तरीके से इसका ओरिजिन, इसका फ्लो, इसका कोर्स, कहाँ कहाँ ये जाती है, किन किन जगहों से जो है निकलती है, कितने डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, उनको क्या नाम दिया गया है, क्या एट्रीब्यूट दिया गया है, इन सब चीजों को अलोंग विथ द मेजर लेफ्ट बैंक एंड मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।